नकारात्मक राजनीति नहीं, सकारात्मक राजनीति। जो आप बांटने की बात करते हैं, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, ऐसा लग रहा है सब फ्लॉप है। और इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश हित में सकारात्मक राजनीति कीजिए। जो विपक्ष की नसीहत है वो जरा चलाइए, क्योंकि वरुण जी को दिखाइए कि विपक्ष को क्या नसीहत प्रधानमंत्री दे रहे हैं जरा स्क्रीन पर। और फिर वरुण जी बोलिए। सुचारिता जी, मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री जी नसीहत, मैं 20 साल से प्रश्न उठा रहा हूँ। प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे मोदी जी जब से। हाँ बोलिए। कांग्रेस पार्टी को कैडर को रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। सबसे पहले कैडर को रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। कैडर ऐसा हो जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग और आयातित लोग ना हो, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हो। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में शुरू से उठाता है। देखिए कांग्रेस पार्टी के क्या है, आप पूछ रहे हो कांग्रेस ऐसे क्यों नहीं करती, हर आदमी कांग्रेस। अरे कांग्रेस है क्या, आप ये तो समझिए पहले। कांग्रेस को चला कौन रहा है, कांग्रेस किसके एनगल्फ में, किसके चुंगल में, वो है असली प्रश्न। अगर वो चुंगल ठीक हो जाए, कांग्रेस की पार्टी के वापस लोग आ जाए, एक महीने में मोदी जी नहीं चल सकते। आप मोदी जी चमत्कार, मोदी जी चमत्कार, मोदी जी का चमत्कार। 70 सीटें क्यों आती, राजस्थान में 0 आती। देखिए कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस अभी जो चुनाव हुआ है इसमें मूर्खता हारी है। मूर्खता आ रही है, मैं आपको शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मूर्खता आ रही है। अगर चतुराई से चुनाव लड़ते चारों राज्यों में कांग्रेस जीती। भाई ओएसडी कह रहे हैं, गहलोत, अशोक गहलोत के ओएसडी ने कहा कि मैंने एक साल पहले रिपोर्ट रख दी थी उनके सामने कि आप चुनाव हारने वाले हैं। उस पर कोई अमल नहीं किया। चाटुकारों से घिरे हुए हैं अशोक गहलोत। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? उसी की बात बता रहा हूँ। ओएसडी तो मेरे पास बैठा रहता था, एनएसयूआई में था जब। उसकी क्या रिपोर्ट बनाएगा, तो आप ही बताते थे फिर क्या हार रहे हैं। अशोक गहलोत जी की चॉइस गलत है, चॉइस गलत है अशोक गहलोत जी की। सबको ही पता था, हार कहीं नहीं रहे थे। टिकट बदल देते तो आराम से जीते हुए थे। टिकट बदल के सही लोगों को दे देते। नहीं, अभी आप कह रहे हैं सबको पता था। टिकट भी नहीं बदले, दावे तो आप कर रहे थे कि राज्य में आ रही है कांग्रेस। अभी आप कह रहे हैं सबको पता था। सबको पता था कि टिकट बदलोगे तो आप चुनाव जीतोगे। मैंने कहा टिकट बदलोगे तो चुनाव जीतोगे, सबको पता था ये बात। नहीं बदले टिकट। अगर आप डर्रा ही बदलना नहीं चाहते हो और किन को भेजते हो इंचार्ज बना के, जिनकी जमानतें जब्त हुई भी अपनी स्टेटों में, आप उनको बनाओगे प्रभारी। वो अपने आके क्या क्रियाक्रम करते हैं सबको पता है। तो कांग्रेस पार्टी का डिफेक्ट जो है उससे मोदी जी को मजा आ रहा है। मोदी जी का चमत्कार नहीं चल रहा है, ये कांग्रेस की मूर्खता का चमत्कार चल रहा है। उसको चलिए आप मान रहे हैं कि कांग्रेस की मूर्खता है, समझ में नहीं आ रही किसी। कांग्रेस ने मूर्खता दिखाई है चुनाव में। सर चुनाव में आपको परफॉर्म करना है प्रेम कुमार जी। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाद में आप इसे मूर्खता कहिए। आप देख नहीं पाए, आप दूरदर्शी नहीं थे, ये सब आप बाद में विवेचना करते चाहिए, लेकिन आप पीछे रह गए। प्रेम कुमार जी देखिए, पीछे रह गए ये तो चुनाव परिणाम बताते हैं। इसको कोई ना माने तब भी मानना पड़ेगा, माने तो अच्छी बात है। लेकिन हम हर्षवर्धन जी की बात से शुरू करते हैं, तेलंगाना से ही आते हैं। तेलंगाना में आप कह रहे हैं कि पिछली दफा 1 सीट थी, इस बार बढ़ गई। वोट परसेंट 6% से 13% हो गया। और ये मोदी मैजिक है कि मुख्यमंत्री को भी हराने में बीजेपी के उम्मीदवार ने हराया है 1 सीट पर। लेकिन यहीं पर मोदी मैजिक तो 2019 में भी हुआ था। तेलंगाना में 20% मिले थे भारतीय जनता पार्टी को वोट। तो ये कौन सा मैजिक है कि 7% वोट घट गया विधानसभा चुनाव में? ये एक बात। दूसरी बात, आप राजस्थान में जो चर्चा कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान में जो चुनाव हुआ, राजस्थान में जो वोट बैंक, आप इससे पहले में चारों राज्य में जो चुनाव हुए उसके वोट्स को जोड़ लीजिए।